हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बात करने वाले हैं पेपर 1 जो दिसंबर 2025 में होने वाला है। उसमें जो हमारा पेपर 1 में जो यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन है, सबसे पहले हम वो कवर अप करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन के मीनिंग एंड इसकी डेफिनेशंस स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। अब हमको कोई जल्दी नहीं है, तो हम प्रॉपर कवर अप करेंगे हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को। सो हम मीनिंग करने वाले हैं। मीनिंग के बाद हम डेफिनेशन करेंगे बहुत अच्छा तरीके से बिकॉज हमारी जो डेफिनेशंस है ना, वो बहुत बार कम्युनिकेशन की एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, तो हम उसकी definitions भी करेंगे। After that we are going to do types and characteristics of communication, right? So let's start with the definitions and meaning of communication, right? So today first we are going to see that what is the meaning of communication. Communication is what? It is exchange of idea, exchange of message and information between two or more person through a medium. ठीक है जी, इतना तो हमको पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ व्यूज़ होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है जो हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, उसके बाद जो इसका जो लैटिन वर्ड है ना, लैटिन वर्ड कम्युनिकेशन वर्ड जो लैटिन कम्युनिकेट और कम्युनिस से लिया गया है, जिसका मतलब है टू शेयर, टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट और टू एक्सचेंज एंड टू ट्रांसमिट, राइट, और टू मेक कॉमन व्हाट that we have to share something, we have to impart or we have to participate, we have to exchange something between two or more person, that's through a medium, right? That could be some ideas, that could be some facts, opinions, thoughts, right, emotions, feelings that you want to share with someone else. This is a communication. अंडरस्टूड, राइट? एंड ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमको सिर्फ बोल के ही बताना है। इट इज़ नॉट टाइड टू वर्ड्स। इसका मतलब सिर्फ वर्ड्स के साथ नहीं है कि हमको सिर्फ बोल के, हमको लिख के ही जो कम्युनिकेशन करनी है। नो, whether an individual speak or not, the message is automatically conveyed to the other party, to the other person, to the other members, to the receivers, right? Besides words, communication can take place through symbols. कोई सिंबल हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। इसके थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कम्युनिकेशन होने के लिए होना क्या चाहिए? एक तो जी सेंडर होगा जो कम्युनिकेट कर रहा है, क्या कम्युनिकेट कर रहा है, क्या मैसेज है, क्या वो कहना चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, दैट उसको बोलेंगे हम मैसेज। किसके थ्रू वो कर रहा है, क्या मीडियम यूज़ कर रहा है, ठीक है, इसको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड अ रिसिप्टेंट, जिसके साथ वो कर रहा है, कौन उसका जो मैसेज है ले रहा है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर प्रोसेस है। जब सेंडर ने मैसेज दिया और रिसीवर ने उसको रिसीव करके, अंडरस्टैंड करके उसको क्या कर लिया, समझ लिया, देन द कम्युनिकेशन डन or complete once the receiver understand the sender message. देखो, इससे आसान मीनिंग तो कम्युनिकेशन का और कहीं आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से इजी शब्दों में ये सारा कम्युनिकेशन का मीनिंग है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम करने वाले हैं। ये डेफिनेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क इन द एग्ज़ाम्स, सो यू हैव टू
प्रॉपरली आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। इसमें से वी हैव 4 डेफिनेशंस। सो फर्स्ट डेफिनेशंस जो है दैट इज़ गिवन बाय द क्नूज एंड वेरिच ने ये हमारा डेफिनेशन दिया है। सो इट मीन्स ये कहना क्या चाहता है, इनके जो डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो इन्होंने बताया है, जिस वर्ड्स में जैसे जैसे बताया आपको वैसे ही इसको याद रखना होता है। और आपको ना सम टाइम ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन गिवन बाय हु, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड किस ऑथर ने कहे, किसने दी है ये डेफिनेशन। सो हम जैसे आज ये करने वाले हैं। सो जो क्नूज एंड वेरिच है ये कम्युनिकेशन के बारे में क्या बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर, कि सेंडर जो ट्रांसफ़र कर रहा है इंफॉर्मेशन किसको, रिसीवर को, विद द इंफॉर्मेशन बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, और जो रिसीवर है उसको अंडरस्टैंड भी कर रहा है। ये किसने कहा है, क्नूज। इसके कुछ कॉमन वर्ड्स हमको याद रखना है। द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेंडर, फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर, ये आपको याद करना है। मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, आप यू कैन मेक सम नोट्स सो दैट इट कुड बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज योर नोट्स, है ना। यस, सो देखो, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू अ रिसीवर, ये आपको याद रखना है। ये मेन लाइन है इसकी। और बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, नोट्स और वेरिच ने ये बोला है। एंड उसके बाद टेरी एंड फ्रैंकलिन ने क्या कहा है, ये बोल रहे हैं भाई कि जो कम्युनिकेशन है ना इज़ आर्ट ऑफ डेवलपिंग, बस ये हमको याद रखना है, आर्ट ऑफ डेवलपिंग एंड अटेनिंग अंडरस्टैंड बिटवीन द पीपल्स। डेवलप करना, अटेन करना, अंडरस्टैंड को डेवलप करना, ये क्या कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग more information and feelings between the two or more people. It is essential to for the effective management के लिए ये बहुत ही अच्छी है। तो अब इसमें कौन कौन से वर्ड्स जो हमको देखना है कि याद रखना है वो है, देखो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ येलो के साथ। देखो जी, आर्ट है सबसे पहले किसको डेवलप करता है और अटेन करता है, अंडरस्टैंडिंग को लोगों के बीच में। और एक ये याद रखना है कि इसमें एक्सचेंज करते हैं फीलिंग्स को। एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में, ठीक है। ये बोल रहे हैं टेरी एंड फ्रैंकलिन। कुछ कुछ वर्ड्स हमको याद रखने हैं उनकी डेफिनेशन में, और उनको देखना है कि ये वर्ड इस ऑथर ने दिया है ना। उसके बाद एलन एंड लुइस जो है उन्होंने बोला है जो कम्युनिकेशन है इज़ अ सम ऑफ ऑल थिंग। देखो जी, एलन लुइस तो खुद तो उसके में क्या आ रहा है, उसके खुद के वर्ड में क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है ना, ऑल आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल थिंग्स। कम्युनिकेशन क्या है, इज़ अ सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। किसी दूसरे के साथ जब वो अंडरस्टैंडिंग करना चाहता है तो उसके पास कौन सी वो चीज़ें हैं जो वो करता है। सम ऑफ ऑल थिंग्स मतलब ऑल से याद रखना है, ऑल, एलन लुइस, ठीक है। एंड इट इज़ अ ब्रिज ऑफ मीनिंग एंड इन्वॉल्व सिस्टमेटिक एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये सिस्टमेटिक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस कम्युनिकेशन में किसने बोला है, एलन ने बोला है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास स्टोनर एंड वंकेल। ये क्या बोल रहे हैं भाई, कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस तो सारे बोल रहे हैं, बाय विच पीपल अटेम्प्ट टू शेयर मीनिंग वाइल ट्रांसमिशन ऑफ सिंबॉलिक मैसेज। अब ट्रांसमिशन अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि दिस इज़ द डेफिनेशन, द ट्रांसमिशन ऑफ सिंबॉलिक मैसेज किसने कहा है कि होना चाहिए, दैट इज स्टोनर एंड विंकल ने कहा है। देखो अब ये तो इजी हो गया, बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस ये हैं जो हमने अभी कवर अप की हैं।
बहुत इजी वाली हैं। सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है, क्नोजोन वेरिच ने कहा है कि हमारे पास एक तो रिसीवर और सेंडर जो दोनों होने चाहिए, उनके पास कैसे इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करते हैं और वो इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड होनी चाहिए बाय द रिसीवर। इजी वाली इन्होंने दी है। टेरी एंड फ्रैंकलिन ने सिंपल कहा है कि आर्ट ऑफ डेवलपिंग एंड अटेनिंग अंडरस्टैंड्स, है ना, ये हमको याद रखना है। आर्ट ऑफ डेवलपिंग एंड अटेन, ये किसने बोला है? टेरी एंड फ्रैंकलिन ने बोला है। एलन लुइस क्या बोल रहा है कि हमारे पास सम ऑफ ऑल थिंग्स होता है। स्टोनर और वोंकेल जो बोल रहा है कि स्टोनर से मतलब एस्थेस, टॉनिक, एस्थेस, सिंबॉलिक हमारे पास होना चाहिए। ये दो तो हमको याद रहने वाली है ना, ऑल से ऑल थिंग्स, स्टोनर से सिंबॉलिक मैसेज की इन्होंने बात की है। और क्नूज़ की इजी वाली है। और टेरी जो रह गया है वो बोला है कि कुछ मर्जी कर लो, हमको सब कुछ जो है इसके डेवलप एंड अटेन करना है, अंडरस्टैंड करना है बिटवीन द पीपल्स। कैसे डेवलप करते हैं अंडरस्टैंडिंग को, दैट इज़ द कम्युनिकेशन डेफिनेशन गिवन बाय दैट दिस ऑथर्स, राइट। ओके जी, अंडरस्टूड। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इनकी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको अच्छी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब and share and like my channel and support me guys.